इतिहास, वर्तमान और भविष्य के जादुई सफर पर हर हर गंगे की टीम मंजिल की ओर बढ़ रही है। हम दो किनारों के बीच चलते हुए दो सिरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गोमुख के दिव्य दर्शन हमने आपको करवाए, अब गंगा सागर की बारी है। लेकिन गंगा सागर की ओर बढ़ते हुए गंगा डेल्टा का हाल जान लेते हैं। सुंदरबन। उत्तराखंड की पहाड़ियों में घुमड़ते हुए, ऋषिकेश में हिमालय के मैदानी इलाके से उतरते हुए, कानपुर का प्रदूषण भांपकर, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम देखकर, बिहार के इतिहास के साथ बहते हुए हम पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए। यहाँ बांग्लादेश सीमा से महज 10 किलोमीटर पहले बने फरक्का बांध से गंगा की एक धारा आगे निकलती है। यहाँ गंगा हुगली कहलाती है। फैक्ट्री के जो पोल्यूटेंट वाटर निकलता है उन्हें हमें रोकना पड़ेगा। और फिर आइडल्स जो मतलब पूजा के टाइम में जो उनको विसर्जन किया जाता है पानी में, उसे भी रोकना पड़ेगा। एंड पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स व्हिच गो इनटू द वाटर, उसे भी हमें रोकना पड़ेगा। फिर शायद गंगा को बचाने में थोड़ा हेल्प हो सकता है। जो मोटर बोट्स, इंजन्स, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ जो गंगा नदी पे चल रही है, वो सबको भी रोक दिया जाए। इस कारण से गंगा को काफ़ी साफ करने में मदद मिलेगी। औद्योगिकीकरण का जहर, इंसानी अतिक्रमण और बेरुखी के बोझ को लेकर गंगा बहती रहती है समुंदर से मिलने की खातिर। पर इस संगम से पहले वो सींचती हैं एक ऐसी भूमि को जिसे दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन माना जाता है। बदौल ये है ना, पानी जो आगे ना आयला हो गया, उसके बाद अच्छा नहीं होता। नीमक पानी जाने के बाद मतलब नदी पीछे हो गई है और जो समुंदर का पानी है वो ज्यादा अंदर तक अंदर आ गया, वो टूट जाता है ना, पानी बढ़ जाता है, इसलिए नीमक पानी आ जाता है। इसलिए खेती अच्छा नहीं होता है। पहले जितना उगता था फसल यहाँ पर अब नहीं उगता। अभी इतना नहीं होता है, जो कमजोरी हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूर्व में गंगा तो पश्चिम में बांग्लादेश की नदियों से इसका निर्माण होता है। पर आज सुंदरबन की अपनी समस्या है। सुंदरबन को अपना नाम सुंदरी पेड़ से मिला, सुंदरी वृक्ष से। ये एक ऐसा वृक्ष है जो उसी इलाके में उग सकता है जहां मीठा और खारा दोनों जल हो। अब सुंदरबन के जंगलों में जो गंगा है वो पीछे हट रही है, समुंदर का पानी अंदर तक दाखिल हो रहा है। इसीलिए सुंदरी वृक्ष जैसे दिखने वाले पेड़ तो आपको दिखेंगे, लेकिन इनमें शायद ही कोई पेड़ हो जो सुंदरी वृक्ष हो। और ये यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है जो अलग अलग तरह से अपना रूप दिखा रही है। बात सिर्फ इसी पेड़ की नहीं है। दरअसल इस पूरे इलाके में उगने वाले पेड़ पौधे मीठे और खारे पानी के संतुलन पर ही निर्भर है। नतीजा ये कि खारे पानी के बढ़ने से पैदावार घट रही है, उपजाऊ क्षमता घट रही है। আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে? আমার কি অসুবিধা হচ্ছে বলতে, নোনা জলের জন্য যদি প্রবলেম বলেন তাহলে আমি বলবো কি যে এখানে প্রবলেম, যেখানে গ্রামবাসীরা আছি, তো এই নদীর বাঁধের যা পরিস্থিতি, সেই বাঁধের পরিস্থিতি অনুযায়ী জল ঢুকে যাচ্ছে বারবার। নদীর জল স্ফীতি হচ্ছে, স্ফীতি হয়ে যা পরিমাণ জল নদীতে রাখার প্রয়োজন, সেটার থেকেও মানে বাঁধটা যদি একটু বড় হতো তাহলে জলটা ঢুকতো না। আপনার কিভাবে সংসার চলে? আমাদের সংসার চলে এখানকার ক্ষেত খামারে চাষবাস করেই চলে, কিন্তু আয়লা নদী জল আসার পরে আমাদের আর কোনো আয় ব্যয় ভালো নেই, আমাদের আয় ব্যয় ভালো হচ্ছে না, এখন আমাদের খুবই অসুবিধা আর কি। गांव में खेती पर निर्भर लोगों को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं। सिमटती गंगा इंसानी गलती का आईना है। गंगा की अविरलता पर अंकुश पहाड़ों में ही लग जाता है और रास्ते भर बने रुकावट और प्रदूषण का नतीजा है मंजिल पर ऐसी कठिनाइयां। फिर भी अद्भुत है सुंदरबन। गंगा डेल्टा इस तरह के अद्भुत नजारों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। दरअसल जब गंगा डेल्टा में दाखिल होती है गंगा, तो उसके बाद अलग अलग नदियों में बंट जाती हैं। यहाँ पर आप दो नदियों को अलग अलग रंगों में, बिल्कुल अलग रंगों में देख सकते हैं।
एक तरफ दुर्गाद्वानी है जिनमें हल्की सी लालिमा है, दूसरी तरफ गोमोर। ये सब दरअसल गंगा है, लेकिन जब अलग अलग धाराओं में बट जाती हैं तो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सुंदरबन के इन जंगलों में तमाम प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। इन्हीं जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। कहते हैं यहाँ रहने वाला 10 में से 1 बाघ आदमखोर है। शुक्र है हमारा पाला केवल पक्षियों से पड़ा। सुंदरबन का हाल लेते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले, गंगा और सागर के संगम को देखने के लिए। सालों से बदलते प्रवाह और बहाव के बीच इस पूरे इलाके का स्वरूप बदलता रहा है। These silts is increasing the level, so therefore the water that is entering into this Sundarban areas, this is not allowing this fresh water to go there. This is another one very important. Another is very important thing is the climate change. This is another very important factor. This is the climate change that is also causing receding of the fresh water in the Sundarban. सुंदरबन का 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और बाकी हिंदुस्तान में। छोटे छोटे द्वीपों में बटा ये इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक। द्वीपों के इसी झुंड के पश्चिमी छोर पर है सबसे अलौकिक द्वीप सागर आइलैंड। दुनिया के सबसे जादुई सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमारी सभ्यता का सफर, हमारी संस्कृति का सफर, हमारे आपके अस्तित्व का सफर, हमारी कहानी का सफर। जिस नदी पर इस वक्त हम हैं ये गंगा है। जी हाँ, जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दाखिल होती है तो इसे हुगली या मुड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर की ओर बढ़ रहे हैं हम, जहां से गंगा नदी और सागर का संगम होता है, यानी कि गंगा सागर। करीब 1 घंटे का ये सफर है जो हम नदी से तय करेंगे और उसके बाद फिर गाड़ी से करीब 25 किलोमीटर का सफर हमें तय करना होगा, जब उस अलौकिक दृश्य को हम अपनी नजरों में कैद कर पाएंगे। हमारे हमसफर थे कुछ ऐसे श्रद्धालु जो गंगा सागर तीर्थ के लिए जा रहे थे। आप लोग गंगा सागर दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी, गंगा सागर दर्शन के लिए हम पश्चिमी चंपारण बेतिया से आए हुए हैं, बाबा धाम होते हुए यहाँ गंगा सागर तक जाना है हम लोग को। इधर से और से जगह पर जाना है। लेकिन यहाँ पर गंगा सागर में जाकर आप लोगों को डुबकी लगानी है। क्या मान्यता है, क्या यहाँ पर जल भी चढ़ाएंगे? जी। अच्छा, कहाँ से लाया हुआ जल? जल वहीं से भर कर चला जी, सुल्तानगंज से। तो क्या उम्मीद है, क्या मन में है कि आ रहे हैं कि माँ गंगा माँ पूरी करें? उम्मीद वही है जो मेरा बाल बच्चा हुआ है, एक बेटा हुआ है, इसीलिए उमंग से आते हैं। पहले नहीं होता था, अब होता है। इसीलिए लगता है कि गंगा माँ वरदान देती हैं, दिल की मुराद पूरी करती है। दिल की मुराद पूरी करती है। यहाँ आने से हम सब सुखी संपन्न हैं, इसलिए हम लोग यहाँ। तो हर साल आते हैं क्या? अभी पहले आए हुए हैं। ऐसे भी गंगा सागर एक बार कहा जाता है, तो आप भी मन की मुराद लेकर आए? सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे गंगा माँ के दर्शन करने हैं और सुना है कि उसमें डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो बस दैट इज़ द मेन मोटिव। अब ये उनकी मान्यता है करके अगर कुछ होली समथिंग है तो आई वुड नॉट लाइक टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, बट हाँ, इफ दे आर पोल्यूटिंग द गंगा देन मैं ज़रूर रोकने की कोशिश करती हूँ। गंगा सागर में वैसे भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, पॉलीथीन बैग्स वगैरह नहीं डालनी चाहिए। खाना डाल सकते हैं। तूने पॉलीथीन बैग डाली थी? नहीं, हम लोग स्कूल का नेचर क्लब में एंटी प्लास्टिक होता है। कहते हैं कि नदी में प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए। हाँ, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। आपकी क्लास में कोई नहीं डालता है फिर? नहीं। हम सागर द्वीप पहुंचे तो घनघोर बरसात हो रही थी। मानो गंगा और सागर के संगम की भागी ये बेचैन बूंदें भी बनना चाहती थी। लेकिन हमारी बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि हमें बारिश थमने का इंतजार करना था। गंगा सागर का अद्भुत दृश्य। गंगा की शुरुआत गोमुख से होती है, लेकिन गंगा की कहानी की शुरुआत यहीं गंगा सागर से। हम इस वक्त कपिल मुनि आश्रम में हैं।
कपिल मुनि यानी वो जिन्होंने गुस्से में आकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उसके बाद राजा भागीरथ के अथक तपस्या के बाद ही शिव जी प्रसन्न हुए थे और गंगा का अवतरण हुआ था धरती पर। इतना जगह इनको जो भी है 18/30 का ये टापू है, इनको जगह मिल गया, ये तपस्या करने लगे। राजा सागर हमारे जो है अयोध्या के रहने वाले थे, ये राम जी के पूर्वज हैं। तो ये 99 अश्वमेध कर चुके थे, 100वां अश्वमेध करने की तैयारी बनाए थे, तैयारी हो चुकी थी पूरा। उस समय इनके पुत्र जो है 60,000, एक पुत्र में से दिलीप कुमार, उन्होंने कहा कि पिताजी ये यज्ञ जो है आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, हमारे जो भाई हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन राजा सागर जो है नारद जी के बातों पर आ करके उन्होंने पूरा यज्ञ के कार्य को कर डाला। इन कहानियों ने हमारी दिलचस्पी को दुगुना कर दिया था। हल्की बारिश में भी हम उस ओर बढ़ चले जहां रेत के साम्राज्य के बीच दुनिया का सबसे अलौकिक नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। गंगा जी जब पूरी सभ्यता को सींचते हुए सागर द्वीप के तट से टकराती हैं, तो मानो समुंदर भी उनके स्वागत के लिए व्याकुल हो जाता है। कुछ इसी तरीके से लहरें उठती हैं और गंगा के स्वागत में, गंगा को खुद में समाहित करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इस तरफ से आती है गंगा नदी और इस तरफ से आते हैं समुंदर, और फिर यहाँ पर गंगा सागर का ये अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य हमारे सामने होता है। इसे सिर्फ नजरों में कैद नहीं करना है, इसे अपने जहन में, अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए बसा लेना है। एक ही पल में गोमुख से गंगा सागर की हर तस्वीर आंखों के सामने नाच गई। 2525 किलोमीटर के इस अनूठे सफर का हर एक लम्हा, गोमुख का उद्गम, गंगोत्री का तपस्थल, उत्तरकाशी की श्रद्धा, टिहरी का बंधन, ऋषिकेश की निर्मलता, हरिद्वार की आस्था, कानपुर की बेदर्दी, इलाहाबाद का दर्द, वाराणसी का विश्वास, पटना की परेशानी, भागलपुर की भक्ति, फरक्का से फर्क, और अब गंगा सागर में विदा लेती गंगा। हमारी पूरी टीम के पास इस पूरे सफर के लिए बस एक ही शब्द था, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। ये देश अद्भुत है, ये गंगा अद्भुत है। अद्भुत, अद्भुत, ऐसा कभी देखा नहीं था, बहुत अद्भुत है वो। अद्भुत। गंगा का तीर्थ अगर आप करें तो इसकी एक बहुत अहम मान्यता है, वो ये कि गोमुख से जल लेकर आइए, गंगा सागर पर चढ़ाइए, यहाँ से रेत लेकर जाइए और उसे गोमुख पर चढ़ाइए। हमारी टीम भी जब ऊपर पहुंची थी तो गंगा जल हम लेकर आए थे, उसका कुछ हिस्सा हम गंगा सागर लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर हम अर्पित कर सकें। यहाँ अर्पित करेंगे, यहाँ से जो रेत है, जो बालू है, उसे उठाएंगे। पता नहीं जो तीर्थ है उसका दूसरा हिस्सा कब पूरा होगा, लेकिन ये हमारे लिए किसी मन्नत का जरिया नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि गंगा को बचाना है। ये हिमगिरी की जटा शंकरी, ये खेती हर की महारानी, ये भक्तों की अभय देवता, ये तो जनजीवन का पानी। इसकी लहरों से गर्वित भू ओढ़े नई चुनरिया धानी, देख रही अनगिनत आज ये नौकाओं की आनी जानी। पाल मार्ग से सब प्रदेश ये तो अपने बंगाल चली, अगम नगाधिराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। हमारा लक्ष्य है अविरल गंगा, हमारी कल्पना है निर्मल गंगा, और उस कल्पना को साकार करने के लिए हमने गोमुख से गंगा सागर तक का सफर तय किया है। लेकिन ये संकल्प सिर्फ आज तक का नहीं होना चाहिए, ये संकल्प हमारा, आपका, सबका होना चाहिए कि गंगा को बचाना है।